मेरा जितना भी व्यूअर्स है, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स का ये सवाल है और कमेंट्स भी करते हैं कि भाई हमें भी पेंट बिज़नेस स्टार्ट करना है। आप बोलिए कौन-सी कंपनी का पेंट डीलरशिप लेके हम अपना पेंट का बिज़नेस स्टार्ट करें? 2025 में आप लोगों में से जो-जो व्यूअर्स पेंट बिज़नेस में आना चाहते हो या आने के लिए सोच रहे हो, उनके लिए ये वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि भाई आज के टाइम पे 2025 में कौन-सी कंपनी का डीलरशिप लेके आप ज़्यादा ग्रो करोगे। अगर आज के टाइम पे एक व्यक्ति जेएसडब्ल्यू पेंट का डीलरशिप ले लेते, दूसरा व्यक्ति बिरला ओपस का डीलरशिप ले लेते सेम टाइम पर, तो अगले 2 साल के अंदर कौन-सा व्यक्ति पेंट बिज़नेस में ज़्यादा ग्रो कर जाएँगे। ये जो ग्रो का सिस्टम रहेगा वो बहुत ज़्यादा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। इन्हीं फैक्टर के ऊपर आज हम बात करेंगे कि भाई किस कंपनी में स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है। भाई आज के टाइम पे अगर 2 ऑप्शन आपको मिले कि जेएसडब्ल्यू और बिरला ओपास, तो आपको कौन-सी कंपनी चॉइस करना है? और मैं आपको आज डायरेक्टली ये नहीं बोलूँगा कि भाई इसी कंपनी का डीलरशिप ले लो। मैं आपको फैक्ट आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा, कंपनी का पूरा डिटेल्स प्रेज़ेंट करूँगा और आप आखिर में खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि भाई इन दोनों में से इस कंपनी के साथ अगर मैं जुड़ूँगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। जो भी पेंट बिज़नेस में एंटर करने वाले हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए तो ज़बरदस्त है। अगर आपने ऑलरेडी किसी एक कंपनी का डीलरशिप ले लिया, क्योंकि एक कंपनी से तो काम बनता नहीं है, आपको भी पता है, तो एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ भी और भी कंपनी का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप भी जरूर देखिएगा। जितना हो सके मेरे से मैंने समझने की कोशिश किया कि भाई बिरला ओपस और जेएसडब्ल्यू में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, कौन किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी क्या पकड़ है, सब बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते चलिए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इन दोनों कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो जेएसडब्ल्यू पेंट है जिंदल साउथ वेस्ट। उस कंपनी का जो जेएसडब्ल्यू कंपनी उसका फुल फॉर्म है जिंदल साउथ वेस्ट। और आपको तो पता ही है बिरला ओपस आदित्य बिरला पेंट्स की एक कंपनी है। जेएसडब्ल्यू की शुरुआत शुरुआत हुई थी 1982 में, ठीक है। और जेएसडब्ल्यू पेंट्स की शुरुआत 2019 में हुआ था। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो आदित्य बिरला जो ग्रुप है उसकी शुरुआत बहुत साल पहले, लगभग 160 साल पहले 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी। और बिरला ओपस का जो पेंट कैटेगरी है, उसका जो बिरला ओपस पेंट्स है उसका शुरुआत 2023 में हुआ है। तो अगर जेएसडब्ल्यू की बात करें तो 2019, लगभग अ, 4 साल 5 साल का एक डिफरेंस आ जाता है, 4 साल का। तो जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने पहले अपना पेंट का बिजनेस स्टार्ट किया डेकोरेटिव पेंट के मामले पे। पर अगर हम बात करें बिरला ओपस का, बिरला ओपस ऑलरेडी मार्केट में एक्टिव था। किस नाम से भाई? बिरला ओपस एक्टिव था पेंट कैटेगरी में बिरला व्हाइट के नाम से, ठीक है। तो अगर हम आदित्य बिरला ग्रुप की थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि भाई किस क्या कंपनी है, क्या क्या प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा था। आदित्य बिरला अल्ट्राटेक सीमेंट आपको पता है, बिरला व्हाइट के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा था। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन है, पेंटालून है, ये सब कंपनी के ऊपर आदित्य बिरला पहले से ही काम कर रहा है। तो जेएसडब्ल्यू पेन की अगर हम बात करें, जेएसडब्ल्यू पेन स्टील, सीमेंट, एनर्जी एनर्जी में अगर हम देखें रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। किसी भी कंपनी में जब हम काम करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत पेंट कैटेगरी और कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल तरीके से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम देखें जेएसडब्ल्यू पेंट में अगर हम एक टैगलाइन देखें तो थिंक ब्यूटीफुल करके जेएसडब्ल्यू पेंट ने अपना टैगलाइन निकाला। ये भी कुछ कुछ फैक्टर में डिपेंड करता है। और इसके अलावा बिरला ओपस में देखें तो नए जमाने का नया पेंट, मतलब बिरला ओपस अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि भाई हम हैं नए का जमाने का नया पेंट, हमें इस्तेमाल करके देखिए हम डिफरेंट है। इस तरीके का टैग लाइन है। क्या डिफरेंस है देखिए, देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर आप पेंट बिजनेस में है ना तो आपको बीओसी समझ में आना चाहिए। किसी भी कंपनी में बीओसी का लेवल कितना है ये मैं पहले भी बोलना चाहता था, पर किसी कारणवश वो रह गया। पर एज ए पेंट डीलर आपको ये जानना जरूरी है कि भाई पेंट जो हम बेचते हैं उसमें कितना बीओसी है और भारत सरकार कितना बीओसी उसमें डालने के लिए लिमिट डालता है। बीओसी का मतलब है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि हम जो पेंट बेचते हैं इसमें कितना केमिकल मिक्स है और ये जो केमिकल मिक्स है इसका परिमाण कितना है। जब हम इसको एज ए पेंट उसको पानी में घोल के जब दीवार पे इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एक स्मेल उससे निकलता है जिससे क्या होता है, सरदर्द होता है। वो अगर वोलेटाइल बीओसी ज्यादा होता है तो सरदर्द होता है,
सांस लेने में दिक्कत होता है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो बीओसी इफेक्ट करता है वो है बच्चों के ऊपर। तो इसीलिए भारत सरकार ने बीओसी के ऊपर एक लिमिट लाके डाल दिया है। ये भी आप एज ए पेन डीलर आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस बात को इंक्लूड किया है। तो देखिए, इंटीरियर पेंट में 50 जीएल तक बीओसी रहना, 50 जीएल तक रह सकता है, वो सेफ कैटेगरी। उसके अलावा एक्सटीरियर पेंट में 150 जीएल रह सकता है, वो नॉर्मल है, ठीक है। और हम अगर एनामेल पेंट की बात करें तो 300 से 450 तक जीएल रह सकता है। पर उसके ऊपर अगर किसी भी पेंट में बीओसी है 300 टू 450 जीएल से ज्यादा, तो वो पेंट बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसीलिए बहुत ज्यादा कंपनी बीओसी के ऊपर काम कर रहा है। और मैंने जितना भी अभी देखा है कि भाई बीओसी में जेएसडब्ल्यू पेंट आगे है, जेएसडब्ल्यू पेंट बीओसी के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसके अलावा एशियन पेंट भी है, और नए जमाने के पेन जिसको बिरला ओपस बोलते हैं उसमें है। पर कुछ कंपनी जो लोकल कंपनी है उसमें बीओसी कोई लेवल है ही नहीं, जिसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं। एज ए डीलर आपके जान लो। इसके बाद अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू पेंट और बिरला ओपस पेंट में कितना प्लांट है पूरे इंडिया भर में। अगर प्लांट बहुत ज्यादा है किसी कंपनी का, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत फास्ट होगा। अगर आपने ऑर्डर लगाया तो तुरंत का तुरंत आपको मिलने की चांसेस है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई हो जाता है। एज ए डीलर आपको भी ये जानना जरूरी है कि भाई मैं जिस कंपनी का डीलरशिप ले रहा हूँ उसका प्लांट कितना है, ताकि आगे आने वाले वक्त में ऑर्डर को लेके या मटेरियल्स को लेके किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत। तो जेएसडब्ल्यू पेंट की अगर हम प्लांट की बात करें तो पूरे इंडिया में सिर्फ 2 जगह पे जेएसडब्ल्यू पेंट का प्लांट है। एक है कर्नाटका, दूसरा है महाराष्ट्र। कितना किलोलीटर आप प्रोड्यूस करता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जेएसडब्ल्यू पेंट 1,50,000 किलोलीटर का पेंट मैन्युफैक्चर करता है हर साल। और उसी हिसाब से अगर हम बिरला ओपस में देखें, बिरला ओपस में इस मामले में बिरला ओपस बहुत ज्यादा आगे है। बिरला ओपस का 6 प्लांट है पूरे इंडिया भर में। देखिए, 2019 में एक कंपनी लॉन्च होता हुआ है जेएसडब्ल्यू पेंट्स, और सिर्फ 2023 में लॉन्च हुआ एक कंपनी जिसने 6 प्लांट ऑलरेडी पूरे इंडिया में लगा दिया है। कहाँ कहाँ लगाया है? नंबर 1 हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटका, पांचवा है महाराष्ट्र और छठा है वेस्ट बंगाल। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो बिरला ओपस का प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी है 1096 मिलियन लीटर, और इस साल तक एंड तक बिरला ओपस ने टारगेट रखा है कि भाई 1332 मिलियन लीटर तक प्रोडक्शन कर देंगे पेंट मैन्युफैक्चर में। तो इस मामले में बिरला ओपस मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू से आगे है। अभी और कुछ अगर हम देखें कि भाई जेएसडब्ल्यू पेंट में 2019 ने स्टार्ट किया, अभी तक जेएसडब्ल्यू पेंट में कितना डीलर है और बिरला ओपस में कितना डीलर है। 2025 तक जेएसडब्ल्यू का अगर हम बात करें तो 6000 डीलर पूरे इंडिया भर में जेएसडब्ल्यू पेंट का है। और एक साइड पे अगर हम देखें बिरला ओपस का, तो बिरला ओपस का अभी तक 50,000 डीलर मार्केट में अवेलेबल है। एशियन पेंट की बात करें तो 1,50,000 डायरेक्ट डीलर, मतलब डीलर और रिटेलर मिक्स करके है एशियन पेंट का 1,50,000। पर अभी तक बिरला ओपस ने 50,000 डायरेक्ट डीलर बना दिया है। पर और इस चीज में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि भाई बिरला ओपस ने 50,000 डीलर तो बना दिया, उसके बाद भी बिरला ओपस ने 400 प्रीमियम स्टोर अपना ओपन कर दिया। पर जेएसडब्ल्यू पेंट 6,000 डीलर पर ही अभी तक है। क्योंकि देखिए, जो जेएसडब्ल्यू पहले स्टार्ट किया लगभग 4 साल पहले, पर अभी तक 6,000 तक ही पहुंचा। पर ये जो 6,000 का नंबर है, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा और क्या नुकसान? देखिए, बिरला ओपस के पास ज्यादा डीलर है, मतलब कि अगर आप बिरला ओपस का डीलरशिप लेंगे तो आपका कंपटीशन एक हिसाब से ज्यादा ही है। पर जेएसडब्ल्यू का क्या है कि भाई मैं ही अपना डिस्ट्रिक्ट में अगर देखूं, मैं जिस जगह पे रहता हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जेएसडब्ल्यू का डीलर है, एक्टिव डीलर, ठीक है। और उसी हिसाब से बिरला ओपस का अगर हम देखें तो 7 से 8 डीलर ऑलरेडी ओपन हो चुका है। आपको हो सकता है लगेगा कि भाई बिरला ओपस का डीलर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई बिरला ओपस ज्यादा प्रेजेंस दिखा रहा है अपना। पर ये नहीं कि भाई डीलर नीचे से स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आगे आने वाले वक्त में। अगर आप पेन बिजनेस में अगर आप एंटर करने वाले हो, अगर आपको ज्यादा मार्केट में डीलरशिप किसी कंपनी ने बांट दिया और आप उसी कंपनी के अंडर आते हो, तो आप पर वो इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। जितना कम डीलर होता है आपका अगल बगल में, आप प्रोडक्ट सेल करने में आपका दिक्कत नहीं होता, प्राइस को लेके प्राइस कट नहीं होता, कंपटीशन कम होता है। तो इस मामले में मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू पेन थोड़ा आगे है, क्योंकि जेएसडब्ल्यू पेन ऐसा नहीं है कि भाई बिरला ओपस की तरह किसी किराने शॉप
को भी पेंट डीलर दे दे, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर में जेएसडब्ल्यू पेंट मुझे लगता है धीरे धीरे काम कर रहा है, पर उनका डीलर कम है, जिससे आप अगर जेएसडब्ल्यू पेंट का डीलर लोगे थोड़ा कहीं ना कहीं आप थोड़ा आगे रहोगे बिरला उपज से। इसके बाद अगर हम बात करें शेड की, भाई जेएसडब्ल्यू पेंट में कितना शेड है और बिरला ओपस में कितना, इस मामले में बिरला ओपस ज्यादा आ गया है, क्योंकि बिरला ओपस में 2200 प्लस शेड है, पर जेएसडब्ल्यू में 1800 शेड है। बिरला ओपस में थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ शेड है। और स्ट्रेंथ अभी बात करते हैं, भाई बिरला ओपस का और जेएसडब्ल्यू पेंट का किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है। इससे पहले अगर हम इस बारे में बात करें, कुछ स्ट्रेंथ मैंने नोट किया है जेएसडब्ल्यू पेंट का भी और बिरला ओपस का भी। तो इससे पहले हम बात करें, आपको बोल दो कि बस इस चैनल पे आप लोग जिस चैनल पे आप देख रहे हो उसमें 85% व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इससे तो आपका तो कोई नुकसान है ही नहीं, आपके लिए तो फ्री है, पर इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। उससे क्या होता है कि भाई सब्सक्राइबर ज़्यादा जितना बढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, आपके सामने जितना हो सके बेहतर क्वालिटी कंटेंट मैं दूंगा, इस तरह का एक मोटिवेशन अंदर से आता है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए तो फ्री है, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं आगे आने वाले वक्त में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, नए तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कोशिश करूंगा। जेएसडब्ल्यू पेंट का पहला स्ट्रेंथ है, जेएसडब्ल्यू पेंट का जो पैकेजिंग आता है वो बहुत कमाल का है। किसी भी पेंट के कैटेगरी में किसी भी कंपनी के अगर आप डब्बे का पैकिंग देखेंगे और जेएसडब्ल्यू को उसको कंपेयर करेंगे तो आपको टोटली डिफरेंट नजर आएगा। और जेएसडब्ल्यू पेंट का पैकिंग भी बहुत ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात, जेएसडब्ल्यू पेंट का अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कलर अगर किसी कस्टमर ने लिया तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि भाई एनी कलर वन प्राइस। मतलब ये है कि भाई कोई भी अगर आप कलर ले लो, चाहे वो लाइट शेड हो, मीडियम शेड हो या डार्क शेड हो, आपको सेम प्राइस ही पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये अभी तक मुझे नहीं लगता ना ही बिरला ओपस में है, ना ही एशियन पेंट में है, ना ही नेरोलैक में है, ना ही इंडिगो में है, निप्पॉन में है, बर्जर में है, ड्यूलक्स में है। किसी कंपनी के पास ये स्ट्रेंथ नहीं है कि भाई एनी कलर वन प्राइस। इसका मतलब आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि भाई ये मान लीजिए जेएसडब्ल्यू पेंट का एक शेड कार्ड है। अगर आपने किसी एक शेड को आपने पसंद किया, ऊपर का अगर शेड लेंगे लाइट शेड का प्राइस हमेशा थोड़ा सा कम होता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम डार्क शेड देखेंगे तो डार्क शेड का प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। तो हमारे शॉप में जितने भी कस्टमर आते हैं उनको बताना पड़ता है कि भाई आपने जो लाइट शेड लिया है इसका ये प्राइस है और डार्क शेड का ये प्राइस है। अगर आप सोच के देखो, आपने किसी एक ऐसी कंपनी का डीलरशिप ले लिया, आपके पास कस्टमर है और आप उनको बोल पाओ कि भाई आपका मर्जी जो कलर आपको चाहिए वो चॉइस कर लो, आपको हम अदर्स जितने भी डीलर है उसका तो उधर प्राइस आपको ज्यादा लगेगा, पर मैं आपको जेएसडब्ल्यू पेंस दूंगा जिसमें कोई भी अगर आप कलर चॉइस करो, एनी कलर आप चॉइस करो, उसमें वन प्राइस ही लगेगा, कोई डिफरेंट प्राइस नहीं लगेगा। तो ये एक स्ट्रेंथ मुझे लगता है और ये कंपेयर करके भी आप दिखा सकते हो कि भाई अगर आपने बिरला का कलर लिया, आपने डार्क शेड लिया, उसका प्राइस अलग होगा, लाइट शेड लिया उसका प्राइस अलग होगा। मैं एज ए जेएसडब्ल्यू पेंट डीलर अगर मेरे से आप सामान लोगे, आप चाहे लाइट लो डार्क लो, मैं सेम प्राइस लगाऊंगा। तो ये मुझे लगता है एक स्ट्रेंथ है, ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। और एक बात, एज ए डीलर जब भी हम लोग मटेरियल्स का ऑर्डर लगाते हैं कंपनी में, तो उसमें देखिए मटेरियल्स का जो बेस होता है, इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो, उसमें एक आता है व्हाइट बेस, एक आता है येलो बेस। व्हाइट बेस पर भी दो, एक है थोड़ा डार्क व्हाइट, एक है लाइट व्हाइट। येलो एक शेड आता है, उनका भी एक बेस आता है येलो बेस। इसके अलावा एक रेड बेस आता है। तीनों का प्राइस डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। किसी का अगर 200 रुपया है तो येलो का 250 रुपया, एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और रेड का लेंगे तो वही, जहाँ येलो का 200 रुपया, रेड का अगर लेंगे तो 300 रुपया तक चला जाता है। पर जेएसडब्ल्यू पीस में एज ए डीलर अगर आप होंगे तो आपको किसी भी आप बेस ले लो सेम प्राइस ही होगा, चाहे आप व्हाइट लो, येलो लो, रेड लो, आपके लिए सेम प्राइस होगा। तो ये एक अच्छा बात है एज ए नए डीलर, क्योंकि उनको बेस के लिए अलग अलग प्राइस पे करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई जेएसडब्ल्यू पेंट जो एनी कलर वन प्राइस में प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहा है, तो उसका जो कलर इनका खर्चा आ रहा है वो कौन देगा? ये टोटली कंपनी देगा, ठीक है। ये जो कलरेंट आएगा, जेएसडब्ल्यू पेंट अपने मशीन पे देखेगा कि भाई इस महीने इस डीलर ने कितना कलरेंट
दिया है अपने कस्टमर को, तो उसी हिसाब से अगले महीने उनका जो खर्चा हुआ वो रिडीम हो जाएगा, मतलब उनके जेब से कलर एंड के मामले में एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा। तो इस मामले में जेएसडब्ल्यू पेन डीलर थोड़ा आगे है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैटर करता है। एक चीज़ है एनी कलर वन प्राइस, उसके अलावा बेस के लिए सेम प्राइस, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। हो सकता है मैं एज़ अ जेएसडब्ल्यू पेन तो डीलर हूँ नहीं, पर मुझे लगता है ये जो स्ट्रेंथ है, ये अगर किसी डीलर ने सही तरीके से कैप्चर किया अपने एरिया में कि भाई हम जो सामान बेचते हैं, किसी भी प्रकार का आप कलर ले लो, आपको सेम प्राइस में हम प्रोवाइड कराया देंगे। और चाहे एशियन पेंट ले लो, नेरोलैक ले लो, किसी भी कंपनी का पेंट ले लो, मेरे से सस्ता या मेरे जैसा रेट आपको नहीं लगा पाएगा डार्क शेड या लाइट शेड के मामले में। मैं एक ही कलर प्राइस लूँगा आपसे, तो इससे कस्टमर ज़रूर अट्रैक्ट होगा। तो ये एक स्ट्रेंथ है। बिरला की अगर हम बात करें, बिरला का 1-2 स्ट्रेंथ ये भी है कि भाई बिरला जो प्राइस जो होता है बिरला ओपस का, उसमें प्राइस तो थोड़ा डिफरेंस है ही, जेएसडब्ल्यू से थोड़ा मेरे हिसाब से सस्ता ही पड़ता है बिरला ओपस का पेंट। उसके अलावा बिरला ओपस में क्या है कि भाई आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। आप 10 लीटर का पेंट ले लो, उसमें 1 लीटर फ्री, पहले 4 लीटर पर भी था 1 लीटर पर, उसको हटा दिया है। 20 लीटर ले लो, उसमें 2 लीटर का फ्री, ये फ्री वाला ऑप्शन बिरला ओपस में है। और अगर हम डीलरशिप में देखें कि भाई बिरला ओपस में भी किसी भी प्रकार का कोई टारगेट नहीं है, डीलर के ऊपर कोई प्रकार का टारगेट कंपनी ने नहीं दिया है। जेएसडब्ल्यू के ऊपर भी किसी भी कंपनी का कोई सेल का स्पेशल डीलर के ऊपर नहीं दिया गया है, तो उस मामले में दोनों सेम ही है। अच्छा, जेएसडब्ल्यू पेंट का मशीन प्राइस कितना है, चाहे वो टिंटिंग मशीन हो, शेकर मशीन हो, टैप कितना खर्चा आता है, बिरला ओपस का तो ऑलरेडी आपको पता है, पर जेएसडब्ल्यू पेंट का मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और मैं पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक वीडियो जरूर लाऊंगा कि भाई जेएसडब्ल्यू पेंट का अगर कोई डीलरशिप लेना चाहते हैं तो उनको पहले कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा भाई टिंटिंग मशीन में कितना खर्चा आएगा, शेकर मशीन में कितना, उसके अलावा और क्या क्या फायदे हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, किस तरीके का डीलरशिप प्रोसेस रहता है, इन बारे में मैं जरूर एक डिटेल्स वीडियो लाऊंगा। मैंने इसलिए नहीं लाया या कवर नहीं किया क्योंकि मुझे सही इन्फॉर्मेशन अभी तक जेएसडब्ल्यू पेंट का अभी तक नहीं मिला है डीलरशिप के लिए, क्योंकि मैं डीलर से तो ले सकता हूँ, पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं टीएसओ साहब से बात करूँगा क्योंकि उससे ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी मिलता है। और मुझे लगता है कि भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पास करूँ, उससे पहले रेक्टिफाई करके थोड़ा सोच के उसको कंपनी के लोगों से अगर नहीं सुनेंगे तो मुझे भी थोड़ा डाउट होता है। तो मैं खुद एक बार कंपनी से बात करके भाई क्या है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। पर आपको कमेंट्स करना पड़ेगा कि भाई हाँ, आप बताओ, हम इंटरेस्टेड थे, हम जानना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि मैं एक वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड ला के दूँगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आखिरी बार बोल रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।